सनसनी। मुंबई का एक पुलिस अफसर जो रात के अंधेरे में गुनहगारों की तलाश करता है, होटल, रेस्टोरेंट और पब में छापेमारी करता है, जिसके नाम से जिस्म फरोशी और नशे का धंधा करने वालों के पसीने छूटते हैं। लेकिन अब उसी पुलिस अफसर पर लग रहे हैं कई सनसनीखेज आरोप, और अब मुंबई की रंगीन रातों में उसी पुलिस अफसर से कई लोगों को लगने लगा है डर, और वर्दी वाले उस अफसर की कहानी ने माया नगरी मुंबई में फैला दी है सनसनी। कहते हैं मुंबई वो शहर है जो कभी सोता नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुंबई की रातों का नजारा बदलने लगा है। मुंबई में पिछले कुछ महीनों से पुलिस एक खास मुहिम में जुटी है। आए दिन किसी न किसी होटल, रेस्टोरेंट या बार पर छापे मारे जाते हैं। और उन छापों में पुलिस कभी कॉल गर्ल रैकेट के भांडाफोड़ के दावे करती है, तो कभी डांस बार और नशे की पार्टी का खुलासा होता है। और इन सभी छापों में मुंबई के जिस पुलिस अफसर का नाम बार बार सामने आता है, वो है एसीपी वसंत ढोबले। एसीपी वसंत ढोबले की मुहिम से भले ही मुंबई में जिस्म फरोशी और नशे का धंधा करने वालों में हड़कंप मचा हो, लेकिन इस पुलिस अफसर का एक दूसरा चेहरा भी है। ऐसा चेहरा जिसने मुंबई की रातों का लुत्फ लेने वाले आम लोगों को दहशत से भर दिया है। आरोप है कि ये एसीपी ढोबले रात में हॉकी लेकर घूमते हैं, देर रात बार और पबों में जाने वालों को डराते धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। एसीपी वसंत ढोबले के इस रवैये से रातों में रेस्टोरेंट, पब और होटल जाने वाले आम लोग ही नहीं, बल्कि मुंबई में रहने वाले सेलिब्रिटीज भी डरने लगे हैं। फिल्म अभिनेत्री नेहा धूपिया, मॉडल सोफी चौधरी, फिल्म निर्देशक शिरीष कुंदर, अभिनेता गौरव कपूर जैसे मुंबई के कई सेलिब्रिटीज को रात की मुंबई में बाहर निकलने से डर लगने लगा है। और यही वजह है कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एसीपी ढोबले के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। आज का दिन काफी व्यस्त रहा, लेकिन मैं वादा करती हूँ ढोबले साहब, मैं वक्त पर घर पहुंचकर रात को 10 बजे से पहले सो जाऊंगी। मुझे लगा था मुंबई एक जानदार शहर है जो कभी नहीं सोता। क्या हम एसीपी ढोबले को मुंबई शहर को हर वक्त सोने वाला शहर बनाने देंगे? ढोबले की नाइट लाइफ शुरू, मुंबई की नाइट लाइफ खत्म। आखिर एसीपी ढोबले मुंबई की नाइट लाइफ के विलन कैसे बन गए? आखिर क्यों उनसे अपराधियों के बदले मुंबई के आम लोग भी डरने लगे? अब आप ये भी देख लीजिए। जूस सेंटर में हॉकी से लेकर मारपीट, हुक्का पार्लर में थप्पड़ चलाया, आम लोगों से बदतमीजी और धमकी, लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाया। एसीपी वसंत ढोबले पर आरोप तो कई हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुनाते हैं उन लड़कियों की दास्तान जो एसीपी ढोबले पर लगा रही हैं बेहद ही संगीन आरोप। हाल ही में इन्होंने मुंबई के मसाला करी नाम के एक होटल में छापा मारकर 11 लड़कियों को हिरासत में लिया। ढोबले का कहना है कि यहां पुरुषों से एंट्री के लिए 3000 रुपए फीस ली जा रही थी, जबकि लड़कियों को फ्री एंट्री थी। इसका मतलब लड़कियों को यहां देह व्यापार के इरादे से लाया गया था। लड़कियों का आरोप है कि एसीपी ढोबले ने बगैर कुछ जाने समझे उन्हें जिस्म फरोश लड़की बता दिया। इस बात से दोनों लड़कियां सदमे में हैं और उन्होंने इंसाफ के लिए एसीपी ढोबले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लड़कियों ने मांग की है कि उनके साथ जो सुलूक किया गया है और उनकी जो मानहानि की गई है, उसकी एवज में ढोबले उन्हें 1 करोड़ रुपए का हर्जाना दें।
हम लोग ने रिट पिटीशन में हमारा जो पहला प्रेयर है कि इनको ताबड़तोड़ रिलीज किया जाए, और सेकंड प्रेयर है कि इनको ऐसा झूठे केस में फंसाया और इनको एक प्रोस्टिट्यूट का लेबल लगा के अंदर रखा है, इसलिए इनको दोनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। एसीपी ढोबले के खिलाफ एक और लड़की ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। बात 30 अप्रैल 2012 की रात की है। 30 अप्रैल 2012। उस रात एसीपी वसंत ढोबले ने मुंबई के एक मशहूर पब में छापा मारा था। इसमें ढोबले और उनकी टीम ने 16 लड़कियों को देह व्यापार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ढोबले के मुताबिक उस पब में हाई प्रोफाइल पार्टी की आड़ में गलत धंधे चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने छापा मारकर पब से 16 लड़कियों के अलावा 24 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई लड़कियों को महिला सुधार गृह भेजा गया और उन्हीं में शामिल एक लड़की ने एसीपी ढोबले पर संगीन आरोप लगाया है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली उस लड़की के मुताबिक उस रात वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक सीनियर स्टूडेंट के जन्मदिन की पार्टी में गई थी और उसी दौरान एसीपी ढोबले और उसकी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की के मुताबिक वो लगातार कहती रही कि वो अच्छे घर से है, उसका जिस्म फरोशी के धंधे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे कई दिनों तक महिला सुधार गृह में रखा गया, जिसकी वजह से वो परीक्षा के 4 पेपर नहीं दे पाई और मानसिक यातना मिली सो अलग। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स और कॉलेज के और भी बॉयज लोग थे हम लोग के साथ। उसके दौरान ही फिर अचानक से अंदर पुलिस आई, लाइट वाइट ऑन हो गई। हम लोग को मालूम भी नहीं कि यहाँ पे रेट वेट गिरती है। हम लोग को मालूम होता तो हम लोग जाते भी नहीं थे, लेकिन अचानक से रेट वेट गिरी। वो सर्वर आए, हम लोग को पूछताछ करे, कहा रहे थे एड्रेस वैड्रेस पूरा अंदर लिख के दिए। उसके बाद क्या होने वाला है ये हम लोग को उन्होंने पता भी नहीं चलने दिया। ये तो आपने उन लड़कियों की दास्तान देखी जिन्होंने एसीपी वसंत ढोकले पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, लेकिन अब आप देखिए एसीपी ढोकले के खौफ की वो कहानी जिसने लोगों को कर दिया है सन्न। आपने पुलिस वालों को लाठी, रिवॉल्वर या राइफल के साथ देखा होगा, लेकिन सीसीटीवी की इन तस्वीरों में देखिए कैसे एसीपी ढोबले हाथ में हॉकी लेकर हंगामा कर रहे हैं। यह तस्वीर है मुंबई के जुहू इलाके में चलने वाले अमर जूस सेंटर की। आरोप है कि ढोबले ने जूस सेंटर के मैनेजर की पिटाई की, क्योंकि जूस सेंटर के ग्राहकों की भीड़ की वजह से इलाके में ट्रैफिक जाम हो रहा था। आरोप है कि जूस सेंटर में हुई मारपीट में ढोबले के साथ उनके खबरिये भी थे, यानी वो लोग जो ढोबले तक खबर पहुंचाने का काम करते हैं। जूस सेंटर में लगी सीसीटीवी की ये तस्वीरें ढोबले के काम करने के तरीके के बारे में काफी कुछ कह रही हैं। समझ में नहीं आया। हमारा तो 10 बजे आके अपने गले में बैठा खींच के मार रहा है। क्या के लिए मार रहा है, क्या कुछ समझ में नहीं है। इसमें क्या तकलीफ क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कैसा मार रहा है करके। हम लोग वो तो आके हॉकी स्टिक लेके आया, कभी हाथ से लेके बाहर लेके खींच के मार रहा था। हम लोग क्या गुनाह किए, बेटा गाड़ी में बैठा के मारा। वो बोलते, मैं बोला सर आज ही मैं गांव से क्यों आया तुम। ये हैं यूसुफ भूरा, जो बांद्रा में हुक्का पार्लर चलाते थे। यूसुफ का आरोप है कि एक दिन ढोबले ने इनके यहाँ पहुंचकर इनके गाल पर इतनी जोर से मारा कि इनके कान के पर्दे फट गए और उन्हें कई दिन अस्पताल में बिताने पड़े। यूसुफ भूरा ने भी अब एसीपी ढोबले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आया, मैं कागज बताने गया, तुम्हारे पास कागजात है कुछ? मैं बोला हाँ, ये परमिशन जो है उसी के हिसाब से हम करते हैं। वो फेंक दिया, उठा के कान पे उठा के मार दिया। किस तरह? हाँ। ये कान पे मार दिया। यही आरोप आप पर लग रहा है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती है, मारा पीटा जाता है लोगों को, हॉकी स्टिक लेके आप जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? सब रॉन्ग है। हाँ। मारा पीटी कुछ होता नहीं है, वो कानून के दायरे में कार्रवाई होती है और वैसा ही वो सब लोग को दूसरे दिन कोर्ट में के सामने वो पेश किया जाता है। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई के एसीपी वसंत ढोबले जब रात में छापेमारी के लिए निकलते हैं तो उनके साथ पूरी टीम होती है। आरोप है कि उनकी टीम में सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, खबरिये भी होते हैं। वही लोग जिन पर अब लग रहे हैं वसूली के धंधे के सनसनीखेज इल्जाम।
खबरियों को भी बनाया पुलिस वाला। मुंबई में हर दूसरी रात ढोबले किसी न किसी जगह पर अपनी टीम के साथ छापा मारने निकलते हैं और इनकी टीम में सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं होते, इनके खास खबरियों की टीम भी होती है। लेकिन आरोप है कि ये खबरी सिर्फ ढोबले को खबर ही नहीं देते, बल्कि खुद भी पुलिसिया स्टाइल में वहां मौजूद लोगों से जवाब तलब करते हैं। यही नहीं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि ढोबले के खबरिये वसूली करने लगे हैं। ये ढोबले साहब का बहुत पुराना स्टाइल है। मैं इनको कम से कम 25 साल से जानता हूं। ये जब गोरेगांव पुलिस स्टेशन पे डिटेक्शन ऑफिसर थे, उस वक्त भी इनका यही स्टाइल था। ये हॉकी स्टिक हर वक्त साथ में रखते थे। तो ये दादागिरी हो गई, ये कहीं भी जंगल राज है। हम मुंबई जैसे शहर के अंदर बैठे हैं, यहां इनको अगर आप जवाब तलबी नहीं रखोगे तो ये किसी दिन लिमिट से बाहर हो जाएगी। आपके ऊपर जो है पैसे लेने का भी आरोप कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोग कर चुके हैं। हमने पैसा लिया है ऐसा कोई आरोप कर रहा है? आपके पास में कोई बोला है ऐसा? जी, कुछ कहते हैं लोग जो जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिया था वो सब यही कह रहे थे कि वसंत ढोबले जाते हैं, उसके पीछे फिर लोग आते हैं और कहते हैं पैसे दे दो। हवा में बात मत करिए, ऐसा ही यू डोंट जस्ट अलेज। नहीं, आप क्या कहते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आप लेते हैं, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर मैं कह रहा हूँ कि आपका क्या कहना है? I don't have anything to say about this. वसंत ढोबले मुंबई पुलिस के सिर्फ एक एसीपी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके अधिकार डीसीपी या जॉइंट कमिश्नर से भी ज्यादा है। वसंत ढोबले सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं और वे राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल के भी लाडले बताए जाते हैं। यही वजह है कि वसंत ढोबले को मुंबई में उनकी हद के बाहर दूसरे शहरों में छापे मारने की भी छूट मिली हुई है। वैसे एसीपी ढोबले की खुद की जिंदगी विवादों से घिरी रही है। आरोप है कि साल 2008 में जब ढोबले मुंबई क्राइम ब्रांच में थे, तब उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी 12 अहम फाइलें खो दी थीं। 1983 में जब ढोबले डीएन नगर पुलिस थाने में थे, तब उन पर पूछताछ के दौरान एक आरोपी को मार डालने का आरोप लगा था। लेकिन ज्यादातर आरोपों में ढोबले बरी हो गए। ढोबले जब तक बियर बार्स और हुक्का पार्लर्स पर छापे मारते थे, उनका विरोध इस तरह के ठिकानों को चलाने वाले लोग ही करते थे। लेकिन ढोबले ने अपनी हदें पार करनी तब शुरू कर दी जब उनके निशाने पर फैमिली रेस्टोरेंट्स, पब्स और होटल्स आए। ढोबले यहां के स्टाफ पर न केवल कार्रवाई करते थे, बल्कि यहां पर मौजूद ग्राहकों को भी अपनी हिरासत में लेते थे। और यही वजह है कि ढोबले अब एक विलन बन गए हैं। ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ढोबले के तौर तरीकों का जोरदार विरोध हो रहा है। उन पर व्यंग किया जा रहा है और उन पर लगाम कसने की मांग हो रही है। आज का दिन काफी व्यस्त रहा, लेकिन मैं वादा करती हूँ ढोबले साहब, मैं वक्त पर घर पहुंचकर रात को 10 बजे से पहले सो जाऊंगी। मुझे लगा था मुंबई एक जानदार शहर है जो कभी नहीं सोता। क्या हम एसीपी ढोबले को मुंबई शहर को हर वक्त सोने वाला शहर बनाने देंगे? ढोबले की नाइट लाइफ शुरू, मुंबई की नाइट लाइफ खत्म। एसीपी ढोबले आरोपों से घिरे हैं, लेकिन लगता है कि इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी बेफिक्र होकर अपने अगली रात के छापे की तैयारी कर रहे हैं। उसको जो मिलने का है वो बोलते रहेगा, हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते रहेंगे। तमाम आरोपों के बावजूद एसीपी वसंत ढोबले अपने तेवर में हैं। सवाल है कि उन पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आरोपों की आड़ में गैर कानूनी धंधा करने वाले ढोबले को सबक सिखाना चाहते हैं। सनसनी के लिए मुंबई से रौनक कुकड़े और गणेश ठाकुर के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट।